विनोद, मैं सबसे पहले चाहती हूं कि दर्शकों को आप ये समझाएं कि जातिगत गणित को देखते हुए ये फैसला कितना अहम हो जाता है। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि कई ऐसी स्टेट्स हुए हैं जिसमें विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री चेहरे को बदला है और वो प्रयोग उनका सफल भी साबित हुआ है। लेकिन अगर मैं नायब सैनी की बात करूं जो अब 1 घंटे बाद शपथ लेने जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कितना बड़ा फैसला है और कितना फायदेमंद होने जा रहा है बीजेपी के लिए, या नुकसानदेह होने जा रहा है बीजेपी के लिए? देखिए, सीधे तौर पर देखिए, फायदा होगा नुकसान होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद तय हो पाएगा, लेकिन अपना जो दाव खेलना था वो बीजेपी खेल चुकी है। 10 साल से सरकार में है, 10वां साल चल रहा है सरकार से, एक ही चेहरे के साथ कहीं ना कहीं इस लेवल पे अगर फैसला हुआ है तो निश्चित तौर पर कोई ऑन कैमरा इसे माने ना माने, एंटी इनकम्बेंसी नाम की जो चीज़ होती है उसको काटर करने के लिए, उसको टेक केयर करने के लिए भी ये बड़ा फैसला हो सकता है कि पूरी जो चेहरे की जो सरकार का जो चेहरा है उसको ही बदल दिया जाए, पूरे मंत्री बदल दिए जाए। गठबंधन टूटने के बाद ये फैसला होता है और तमाम जो घटनाक्रम होते चले गए उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ लगा। और ये पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है? बृजेंद्र सिंह से होती है। बृजेंद्र सिंह भले ही अब मलाल कर रहे हो क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी मांग यही थी कि जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा जाए। सिटिंग एमपी जाते हैं, सिटिंग एमपी जाने के बाद जेजेपी दबाव बढ़ाती है। जेजेपी दबाव बढ़ाने के बाद बीजेपी आलाकमान ये तय करती है कि नहीं, कोई सीट नहीं देनी है, बीजेपी अकेले लड़ने में सक्षम है। लेकिन उसके बाद ये फैसला सिर्फ यही नहीं रुकता है, केंद्रीय आलाकमान की तरफ से पूरे चेहरे का यानी कि जो सरकार का चेहरा है उसको बदलने की, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा शोभना, कई राज्यों में, उत्तराखंड में खासतौर से, कई और राज्यों में भी ऐसा देखा गया है कि ऐन चुनाव से पहले पूरी कैबिनेट का और खासतौर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर फ्रेश चुनाव में फ्रेश किया जाता है। क्योंकि एक बात जरूर कही जाती है बीजेपी को लेकर, और बीजेपी के लीडर से खुले तौर पे कहते हैं कि आपको ए से दिक्कत हो सकती है, अपने वोटर से कहते हैं आपको बी से दिक्कत हो सकती है, आपको सी से दिक्कत हो सकती है, कमल के चुनाव चिन्ह से तो दिक्कत नहीं है। इसी फार्मूले पे यहाँ हरियाणा में फेरबदल हुए हैं, लेकिन अभी तक की जो जानकारी हमें है ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटने के बाद उनको राजनीति से अलग इसमें किया जाएगा। अभी तक के जो सोर्स है पूरी तरह से ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़वाते हुए उन्हें केंद्र की राजनीति में बिल्कुल विनोद, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी केस हमारे सामने है, ऐसा नहीं है। और अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं कि किस तरीके से पहले मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई मनोहर लाल को किनारे कर दिया गया है, लेकिन हाँ, क्योंकि इतना बड़ा फैसला एन लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया है तो सवाल जरूर उठते हैं। अब अगर मैं बात करना चाहूं वोट के गणित की और जातिगत गणित की, तो इसको लेकर आपका क्या आकलन है? क्योंकि कहा जाता है कि सैनी समाज और जाट वोट जो है वो आपस में एक साथ बड़ा मुश्किल ही होता है उनका रहना। देखिए, हाँ, पुराने जो विवाद रहे हैं, कुछ कांड, बड़े जो कांड हुए हैं उसमें जाट वर्सेस सैनी भी इस प्रदेश में हुआ है। लेकिन आज की डेट में जो सरकार का मूल रूप है, मूल रूप क्या था कि गैर जाट की सरकार चल रही है। ये जो भजनलाल के समय से हरियाणा में एक्सपेरिमेंट होता रहा है, बंसीलाल हुआ करते थे, फिर भजनलाल को कांग्रेस लाई, जाट गैर जाट, इस तरह की राजनीति पहले भी रही है, सिर्फ बीजेपी ने की ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी गैर जाट की राजनीति के साथ ही आगे बढ़ी है और जो चेहरा बनाया गया है ओबीसी वोटर्स में, ओबीसी को लेकर बीजेपी आलाकमान के स्तर पर, अगर शोभना आप पूरे राजनीति पर नजर रखें तो बहुत आगे से फोकस किया गया है कि ओबीसी जो वोटर है उसको थाम के रखना है, उसको आगे करना है। और जो अभी पिछले दिनों 3 राज्यों के चुनाव हुए थे वहां भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे में इस चीज का ध्यान रखा गया था। सरकार अब भी गैर जाट रहेगी। मोदी का वोट बैंक, ये एक नया नैरेटिव बीजेपी के द्वारा खड़ा किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी फायदे को देखा होगा और बीजेपी कोई कच्चा दांव तो लगाती नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।